Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन और सिरमौर के उपायुक्तों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड-19 की रोकथाम और विभिन्न उपायों के बारे में की विस्तृत चर्चा। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम प्रदेश सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी, विकास कार्य ठप, महंगाई चरम पर। नूरपुर में कारगिल शहीद का हुआ अपमान। शहीद के नाम से बनी पट्टिका तालाब में पड़ी मिली। 22 साल की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी शहादत के सम्मान में की गई घोषणाएं नहीं हो पाई है पूरी। और रोटरी क्लब मंडी ने पौधारोपण कार्यक्रम किया आयोजित। देवदार के रोपे 100 पौधे। रोपे गए पौधों की देखरेख और सुरक्षा का भी लिया जिम्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी जिला में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल मिलाकर मंडी जिला में 41 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। आज का दिन जिला स्वास्थ्य विभाग मंडी के लिए एक अच्छा दिन नहीं रहा है। आज अभी तक हमारे पास 22 पॉजिटिव केस नए आ चुके हैं और अब कुल केसेस की संख्या मंडी जिला में 82 हो चुकी है, जिसमें से 38 केस रिकवर हो चुके हैं, 3 का निधन हो चुका है और अब जो एक्टिव केसेज है उनकी संख्या 41 हो चुकी है, 41। चलिए बढ़ेंगे शिमला की ओर, जहां मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सोलन और सिरमौर के उपायुक्तों से कोविड-19 की रोकथाम और विभिन्न उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल और उन्हें संतुलित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों की डाइट और देखभाल के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्धारित क्वारंटीन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न इकाइयों के प्रबंधन का दायित्व है कि वह अन्य राज्यों से आने वाले उन्हीं श्रमिकों को कार्य पर रखे जिन्होंने क्वारंटीन नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बाहर जाकर 48 घंटे के भीतर वापस आने की सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कोविड पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत बद्दी, नालागढ़ और नाहन में लॉकडाउन लगाने के बारे में भी चर्चा की गई। इसका प्लान कर लीजिए किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये एरिया जहां जहां से वो पॉजिटिव केस निकले हैं वो एरिया तो पूरा कवर करना चाहिए कंटेनमेंट जोन में। और उसमें जैसे सीएस कह रहे थे बीच में वो कनेक्शन टूट गया था, दोबारा जुड़ गया है, तो जो इनने एक बात कही कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन, उसका कॉन्सेप्ट में यही है कि हमको उसमें जो है बहुत जो है वो एसीएफ जो है, एक तरह का एसीएफ जो है वो करना है उसमें, ताकि एक भी आदमी रह गया तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर हमने कुछ लोगों का कांटेक्ट बात तो कर दिया, लेकिन बीच में कोई कांटेक्ट हमारा छूट गया लेकिन पॉजिटिव है, कैरियर है, वो तो करता रहेगा अपना काम। सोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी रही। बात चाहे पीपीई किट की हो या फिर मास्क और सैनिटाइजर खरीद की, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ठाकुर ने कहा कि सरकार जनता को इसका स्पष्टीकरण दे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में केंद्र सरकार की गलतियों और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्णयों के चलते कोरोना फैला है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं और लोगों के कारोबार चौपट हो चुके हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया को संरक्षण दे रही है। इसके चलते निर्माण सामग्री, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं प्रदेश में बसों के किराए में बढ़ोतरी कर गरीब लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में धारा 118 के नियमों के बदलाव का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश को फॉर सेल के लिए घोषित कर रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चुनौती दी कि वह उनके खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को साबित करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है हिमाचल के हितों से खेल रही है। 1
हिमाचल के लोगों को बोझ के नीचे दबा रही है। भ्रष्टाचार को रोकने में ये सरकार नाकामयाब हुई है और हम कहते हैं इसके जितने भी भ्रष्टाचार हुए उनकी छानबीन होनी चाहिए। तो उस इन्वेस्टर मीट ने कहा कि हम जो है इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, है पता नहीं कितने 95-96 लाख करोड़ लोगों के रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। हम इन्हें पूछना चाहते हैं इन्वेस्टर मीट का क्या होगा। और उसके साथ ही एक और बताना चाहता हूँ, 118 की परमिशन इन्होंने 2.5 साल में लगभग 600-700 लोगों को दी और हमने 5 साल में 575 लोगों को दी। ये तो वही बात होगी, हिमाचल इज ऑन सेल बाय जयराम। कोटली अस्पताल को कागजों में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज तक ये अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ये आरोप जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा ने लगाए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार को कोटली क्षेत्र को मिल रही स्वास्थ्य सेवाएं हजम नहीं हो रही हैं और यहाँ के स्टाफ को डेपुटेशन पर कहीं और भेजने की साजिश की जा रही है। और कोटली हॉस्पिटल हजारों जो आबादी है वो उस पर डिपेंड होते हैं कि वहाँ जाके इलाज करवाएंगे और इस बारे में इसके उल्टा वहाँ पे स्टाफ की भर्ती करना, नए सिरे पे उसको सुचारू रूप से चलाना एक सरकार का कर्तव्य बनता है, औद्योगिक बनता है। पर इसके विपरीत जैसा कि मुझे अंदेशा था, यहाँ से सीएमओ ऑफिस से एक लेटर जाता है, वहाँ पे जो स्टाफ वहाँ पे नियुक्त है, खासकर नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, उसको वहाँ पे वो डेपुटेशन पे वहाँ कोटली हॉस्पिटल से उसको एक साजिश के तहत मंडी लाने की एक साजिश है। और वहाँ पे अगर वहाँ से डेपुटेशन पे अगर स्टाफ चला गया तो फिर से वैकेंट वहाँ पे काफ़ी पोस्ट हो जाएगी और लोगों का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो प्रभावित होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं सीएमओ साहब से मिला और उनसे हमने काफ़ी देर तक इस बारे में बातचीत करी और मैंने लोगों की जो समस्याएं हैं और जनता की जो मांग है उनके समक्ष रखा और मैंने ये बोला कि इस डेपुटेशन को जो भी वहाँ कोटली हॉस्पिटल से अगर पहले कहीं गया है उसको रद्द किया जाए और नए डेपुटेशन पे वहाँ से किसी को नहीं लाया जाए ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ जो है वो वहाँ के अंगल क्षेत्र की जनता को पूरे तौर पे मिल सके। ज्वालामुखी के अंब पठियार निवासी की कोरोना पॉजिटिव की टांडा में मृत्यु होने के बाद उसका दाह संस्कार ज्वालामुखी के अष्टभुजा में प्रशासन की देखरेख में हुआ। अंब पठियार के बाजार को भी बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में गया था, जिस वजह से अस्पताल को भी सैनिटाइज और फिलहाल बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार टांडा में व्यक्ति की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई थी, जिसे पिछले कल दोपहर टांडा में एडमिट किया गया था। व्यक्ति पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहा था, जहां चंडीगढ़ पीजीआई से उसे छुट्टी दे दी गई थी। बाद में उन्हें टांडा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अंब पठियार में कोरोना पॉजिटिव के घर के आसपास पड़ोस और साथ की दुकानों, घर के सदस्यों को पुलिस ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को अगले 14 दिनों तक बाहर क्षेत्र में घूमने पर पाबंदी रहेगी। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए अब सभी लोगों और अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के भी कोविड टेस्ट किए जाएंगे। अगर कहीं रिपोर्ट और लोगों की भी पॉजिटिव आती है तो स्थिति चौंकाने वाली हो सकती है। फिलहाल अस्पताल अंब पठियार को बंद कर दिया गया है और डॉक्टर की टीम सैंपल लेने की कार्रवाई कर रही है। वहीं ज्वालामुखी एसडीएम अंकुश शर्मा और टांडा से आई टीम ने संरक्षण में कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Badh, District Mandi, Himachal Pradesh.